अंग्रेजों की छाती पे लात मार के मालेराव ने सुधार ली है अपनी गलती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो मालेराव, जिसको अभी तक ये नहीं लग रहा था कि उसने कुछ गलत किया है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि उसकी बात उसकी आई के सामने आ चुकी है। वो तो अपने गिल्ट में डर रहा था कि अगर ये बात आई साहब के सामने आ गई तो क्या होगा। गलत तो किया है, ये मालेराव को पता है। इसलिए मालेराव भटकता रहा और पूरा दिन भटकता रहा और फिर केसर से मिला। बाद में थोड़ा रिलैक्स होकर घर वापस आया तो मैना भाई से पता चलता है कि प्रोग्राम बिगड़ चुका है। आई साहब गुस्से में है और परेशान भी है और मालेराव ये नहीं सहन कर पाएगा, ये हमने देखा। तो मालेराव ने आगे क्या किया हमने देखा, मगर हमारी खुशी भी तो है ना उसमें। हमें भी तो खुशी हुई जब मालेराव ने अंग्रेज की छाती पे अपनी लात जमा दी, और ये मोहर जमाने से ज्यादा बढ़िया काम था। क्या कहते हो आप? करें चर्चा इसके ऊपर? जरूर करेंगे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मालेराव थोड़ा सा अकल का कच्चा है, ये हम सब जानते हैं, मगर उसका दिल बुरा नहीं है। उसको समझने में देर लगती है, मगर जब समझ आती है तो वो कुछ भी कर जाता है। अकेला अंग्रेजों से टक्कर लेने पहुंच गया और बहुत समय पे पहुंचा, क्योंकि अब अंग्रेज गांव के अंदर घुस रहे हैं, गांव की बहू बेटियों पे नजर रख रहे हैं, केसर पे नजर रख रहे हैं। उसकी मधुर आवाज के पीछे पीछे यूथ साहब जा रहे हैं, और उनके इरादे क्या होंगे ये हमें या आपको डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है। मालेराव का वहां पे पहुंचना और उस बात का जिक्र करना जो यूथ साहब ने की है कि आपने मेरे और मेरी आई के बीच में फूट डालने की बात की है। यूथ साहब फिर से ट्राई करते हैं कि ये तो बच्चा है, इसको और बहकाते हैं और इसको मैनिपुलेट करते हैं, मगर मालेराव नहीं हुआ दोस्तों। मालेराव का ये गुस्सा करना बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे देवी देवताओं के बराबर बिल्कुल अपने आप को मत बनाइए, उनके नाग के बराबर भी मत बनाइए। ये बहुत अच्छा लगा सुन के। यही तो हम सब इस देश के वासी उस समय यही तो फील करते थे। यही तो देवी अहिल्या बार बार कहती है कि अपने संस्कारों को मत छोड़ो। और यहां जब मालेराव पूरी तरह से अंग्रेजों पे हावी होता है और उनको बताता है कि आपको मैं यहां से ऐसी जगह फेंकूंगा, ऐसी झंडे में लपेट के कि आपको याद रहेगा कि कोई मालवा में आपने पैर रखा था। और यहाँ यूथ साहब अपना जो बड़प्पन दिखाते हैं, तो मालवा का राजकुमार, आज कहना पड़ेगा मालेराव, जो करारी टक्कर देता है उनको, उसके टक्कर में वो जमीन पे गिरते हैं तो वहां पे तालियां बनती थी दोस्तों। ये है उनकी औकात जो मालेराव ने आज दिखा दी। नहीं आए उनके बुलावे में फिर से, तो अब आगे तो मुश्किल होगी ही, मगर जो उनकी योजना थी कि मालेराव और देवी अहिल्या को बिल्कुल एकदम से ऐसे करके फूट डाल के अलग अलग करके हम अपना काम चलाएंगे, वो तो उनकी एक ही दिन में फ्लॉप हो गई। जैसे उनकी एक दिन में बिल्डिंग बनी, वैसे ही एक दिन में योजना खत्म हो गई। तो मालेराव ने जो किया है वो वाकई सराहनीय है। गलती करना और गलती के बाद उसको उसी तरीके से पछतावा भी करना जिससे कि फायदा हो, वो गलती भी माफ की जा सकती है। अब देखते हैं आगे कैसे होता है। तो मुझे लगता है कि अब जैसे देवी अहिल्या अगर मालेराव के मुंह पे खून भी देखेंगी तो उनका खून भी खोलेगा, मगर वो इस दौर में है कि वो अपने इस खून खोलने के चक्कर में अपनी योजना को पीछे नहीं रखेंगे, वो उसी सूझबूझ के साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.